अस्सलामुअलैकुम। आप सबको ख्वाजा साहब की शब चिट्ठी की शब मुबारक, क्योंकि मैं जा रही हूँ शब में। और फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पौला तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी ये टैबलेट ले लो वो टैबलेट ले लो। पर अल्लाह का शुक्र है कि बस थोड़ी बहुत संभली है तबीयत। तो भी हम निकल रहे दरगाह की तरफ। और ईरानी, ये मेरी फ्रेंड ईरानी, इसको सब ईरानी बोलते, दुपट्टे में लगती है ना ईरानी एकदम। तो माशाल्लाह बहुत परेशान हो गई थी पौला मेरी तबीयत को देख के। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी संभली है। तो जाती हूँ और दुआ में जाके शामिल होती हूँ। हमारे लिए तो हम करते ही हैं, आपके लिए भी करते हैं। बस आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो तो ये दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत जो अभी बार बार ख़राब हो रही है थोड़ी सी संभले। हाँ, संभल जाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक किसकी दुआ कब सुनते हैं पता नहीं है। तो चलिए, यहाँ जब भी आओ तो हमेशा फुल क्राउड और कुछ ना कुछ फंक्शन लगा ही रहता है। और इतने सालों से यहीं रुकती हूँ, वो एक अलग पहचान, वो अलग एक बात होती है। और यही होता है ना, दो कॉलो इसको कहते हैं दोस्त, केयर करने वाला, प्यार करने वाले बहुत नसीब से मिलते हैं ज़िंदगी में, और सच्चे लोग। तो ये बहुत सच्ची है। और मेरी लाइफ में दो ही दोस्त है बस, एक तो पौला है और एक है कोई, बताऊंगी इंशाल्लाह बाद में। तो अभी हम जा रहे हैं ना, तो बस जल्दी से जाके दुआ में शामिल होके और सही सलामत लौट कर आए, यही दुआ करके मैं निकल तो रही हूँ। अल्लाह पाक बस ध्यान रखे। जब से मैं गरीब नवाज का दर शुरू करी हूँ, यही मेरी चौकट और यहीं से मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ मिला है और इतना कुछ है मेरे पास। तो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से खामोश बैठी हूँ, इस दुआ का इंतज़ार कर रही हूँ कि दुआ स्टार्ट शुरू हो तो कर जाऊँ। 23 तारीख को ही मरियम पापा का फ़ोन भी आया था। मरियम मुझे बोली थी कि वो लोग तो 24 को निकले थे, मैं 25 को आने वाली थी। तो उनकी गद्दी पहली बार मुझे पता चला, उनकी गद्दी वहाँ पे। तो मैंने आना सायरा पा, और आज बात हुई तो बताया भी कि आज नियाज रखे थे, तो मिलकर जाना, बैठना, दुआ में शामिल रहेंगे साथ में। देखती हूँ थोड़ा उनसे मिलकर जाऊँगी, क्योंकि शायद मेरा फ़ोन भी अभी बंद हो जाएगा, बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। जज़ाकल्लाह में काफ़ी, आई थिंक 2 घंटे से मैं बैठी हुई इधर माशाल्लाह। मैंने आपको बोली थी ना कि मेरे को बोले थे मरियम यहाँ पे आके मिलकर जाना, और आई तो अब जिद कर रहे खाना खाना। मैंने को बोली, खास करके सायरा का थोड़ा भी आने वाले हैं तो खाना खा के जाएंगे, तो उसके लिए खाना खास करके मैंने तो आपको पता नियाज भी बनाई थी। तो मैंने भी नियाज भी तब तो चलो भाई की वो भी घर का खाना भी खाएंगे। तो माशाल्लाह भाई भी मिला, भाभी भी मिली, और गिले शिकवे हमने दूर किए। बाकी जो होगा वो अल्लाह ही जाने, अल्लाह की मर्जी जो होगी वो हमको एक्सेप्ट है। इतनी 5 जगह से मिले तो भाई, और यहाँ से मिले तो किसी के दिल में कोई बात नहीं सही है ना। इसके अलावा अगर नीचे दिल में कोई गलत लगता है तो उससे, क्योंकि मरियम ने मुझे एक बात बोली है कि मैं मिलती हूँ तो दिल से मिलती हूँ, नहीं तो नहीं मिलती हूँ। मैं तो सही और अभी तक ये बात साबित हुई, और कुछ चीज़ें ऐसी भी निभाई है मरियम ने जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है, जो मेरे बच्चों के लिए खास ईद में, तुम्हारे बच्चे, मेरे अलावा मेरे बच्चों को देने वाला कोई नहीं। अरे छोड़ो, एक खाला है जो मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद तो इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह तुम्हारी इतनी हयाती बढ़ाए, तुम्हारे बच्चों को बोलते, तुम्हारे उनके हाथ पे क्या बोलते, सर पे तुम्हारा ये ऐसे ही बात आधे और अभी भी एक खाला जैसे फिक्र करे थे, अभी बड़े बड़े वाले की देख के शादी करना। सही बात चाहिए ना इंशाल्लाह। क्या मेरी भाभी क्यों ला रही थी चुपचाप बैठी? चुपचाप पहले से मेरी भाभी, अभी ये पहले से मेरी भाभी। अरे परेशान लगी इसके, देखो लंगर बांटने के लिए जा रहे हैं अभी। इसको को एक दे दे। अभी सायरा पर अगले को इंशाल्लाह ताला अगली बार को अल्लाह किस और माशाल्लाह कलर देख के बहुत प्यारा लग रहा है। घाट के ऊपर से
और माशाल्लाह ऐसे सब चटनी वालों को मिला के रखे, जितने भी आते सरकार के वहाँ। और सना जी आप तो बोलिए ना, क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगा। सब आपा लोग साथ में तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बहन लोग भी बहुत अच्छे, सब अच्छे सब अच्छे। खादिम माशाल्लाह, हमारे खादिम तो तारीफ तो हमारे खाने के अच्छे निकालते रहो। कैसा लगा? और सब लोग अपने अपने हाथ में शर्मा मेरी फ्रेंड से मिलके कैसा लगा आपको? एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से मिले और मेरे भाई भाभी से मिलके कैसा लगा? ओ भाई, मेरे भाई भाभी से मिलके भी अच्छा लगा मेरे दोस्त को। हाँ? हम लोग को भाई आपको अच्छा लगा बहन से मिलके? भाई ये सब ऐसी बोलने की बात है, हम हमेशा ही खुश रहते हैं एक दूसरे से मिलके। जज़ाकल्लाह। और मरियम, अपने खिलाने की थोड़ी नसीब थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खाने के लिए खा कर तो भी रोके। अच्छा लगा। मैंने उनको आई जगह बोली भाई रहेगा हमारे साथ। मैम को बुलाओ, शादी जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आया करूँगी, पक्का होगी। कहने की बात है। जैसे रात को आके जो सोई हूँ और उसके बाद में अभी मेरी आँख खुली, वो भी आवाज़ से पौला को बहुत वॉमिट हो रही थी। पता नहीं कि उनकी भी थोड़ी तबीयत अप डाउन हो रही है। तो मेरे को बोले कि मेरे को शुगर ड्रॉप हुआ है सायरा, मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ, आप उठ जाओ। मैं अच्छा मैं उठती हूँ। जस्ट अभी पता नहीं यार क्यों इन दिनों इतनी तबीयत ख़राब है। रात को मेरे को मरियम भी बहुत बोल रहे थे इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारने का सायरा आपा। मैं बोली पता नहीं अब अगले महीने मैं आ पाऊँ नहीं आ पाऊँ, क्योंकि ऐसी तबीयत एकदम से मेरी डाउन होती है कि पूछने की बात नहीं। और लास्ट में मेरी अम्मी भी ऐसी ही तबीयत ख़राब हो जाती थी। अब है उम्र का तकाजा है, हो भी जाता है। क्या दुनिया को दिखता है इतनी मजबूत औरत, लेकिन अंदरूनी तकलीफ़ क्या होती है वो अपने को ही पता रहती है ना। और ऐसे कुछ भी नहीं है, बस तबीयत है और ये तो होना लाजमी है। उम्र के साथ वक्त के साथ हर चीज़ का मज़ा चखना है। तो उम्र हो गई है तो ये भी सब चीज़ें कि मज़ा चखना ही पड़ेगा ना। तो अभी मेरे को वही कल पौला भी बोल रहे थे अभी अकेले नहीं आना, तुम अमीन के साथ आना या जब मैं आती रहूँगी तब आना। तब थोड़ा पीती हूँ नारियल पानी और थोड़ा सा जाके फिर नीचे माइंड भी फ्रेश करती हूँ और लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और आज है ख्वाजा साहब की छिट्टी का दिन, तो आप सबको जब वीडियो आए तो मेरे दिल से चिट्ठी शरीफ मुबारक। नारियल पानी पी, थोड़ा सा पौधा पी कर ही गए थे पहले, अभी भी मैंने थोड़ा रखा क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी इसी डाउन ही लग रही है। तो वो गए हैं वॉशरूम और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। इस बार तो थोड़ा देर बैठी भी नहीं हूँ, टाइम भी नहीं मिला है और तबीयत भी इतनी साथ नहीं दे रही है। नाश्ता तो यहाँ पे बहुत रहता है पर मैं सिर्फ लूँगी उपमा और एक डोसा बोला है मैंने, बाकी तो चाय बोल देती हूँ। ये मैंने लिया है उपमा, दाल चटनी तो ऐसे ही लिया, दिल चाह रहा था सांभर वाइट चटनी, और मैंने एक अलग से बोला है मसाला डोसा और चाय। देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है अपना भाजी को। डोसा तो कड़क ही बनाने बोला था मैंने। दिल तो बहुत चाहता है ये सब रखूँ वो सब रखूँ, पर खाने इतना नहीं होता है मुझे। फिर भी ठीक है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि मेरे दस्तरखान पे अल्लाह पाक इतनी नेमतें रखते हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है ये। चम्मच उपमा, पाव डोसा, ऐसा लग रहा कि कितना खा लिया मैंने, अच्छा ही नहीं लग रहा खाने के लिए। मंगाया है चाय, तो थोड़ी सी चाय पीती हूँ शायद अच्छा लगे। अब मेरी बात करने के तरीके से, मेरी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि आप अभी से नहीं मुझे देखते हो, सालों से देखते हो, तो मेरे में कितने चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए, आप हर चीज़ पकड़ सकते हो और पहचान सकते हो। बस ये है, जैसी भी ज़िंदगी है, जो भी है, अल्लाह पाक हिम्मत दे, और अगर ले जाना है तो किसी का मोहताज कर दुनिया में वो दिखा कर ना ले जाए। माशाल्लाह दवाई खाई आने के बाद और थोड़ा तैयार हुई। वही अभी मैं पौला से बोल रही थी कि मुझे जब ऐसे लोग देखते हैं तो लगेगा कि मैं इतनी बीमार हो गई हूँ या इतनी बीमार रहने लगी हूँ, पर अल्लाह का एहसान है, टाइम पे सब चीज़ें होती भी है और टल भी जाती है।
तो आप सबको छठी शरीफ मुबारक। और अभी हमारी निकलने की तैयारी है, बस थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी और हम निकलेंगे जयपुर और वहीं से हमारी फ़्लाइट है। तो बस कुछ नहीं, अल्लाह से दुआ करती हूँ। वैसे तो मैंने कल मरियम को बोली कि पता नहीं अब अगले महीने में आ पाऊँगी या नहीं, तो उसने बोला इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते सायरा आपा, और ऐसे गले लगाने लगी मुझे। तो बस होप करके जाती हूँ अल्लाह पाक से और मेरे गरीब नवाज से अर्ज़ रख कर जाती हूँ कि बस अगले महीने की छुट्टी में भी शामिल हूँ और मैं यहाँ पे आऊँ और ऐसे ही आऊँ जैसे हमेशा इतने सालों से वो मुझे बुलाते हैं। तो बस अब रवानगी है और नज़ारा तो आपको पता है मेरे होटल के लॉबी से, मतलब मेरे होटल के ये रूम से बाहर मेरी लॉबी रहती है, वहाँ का ये नज़ारा है। और धूप तो है ही कड़क, लेकिन सुबह का मौसम बहुत ठंडा रहता है यहाँ पे। सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए फिर रवानगी है यहाँ से। अलविदा अजमेर, और दिल में ख्वाहिश कि जल्दी लौट कर आओ। धूप बहुत ज़्यादा है और लगेज हमारा जा रहा है गाड़ी में और हम भी बस निकल ही रहे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रुकने का रीज़न था ये रजनीगंधा के डब्बे, जो मुझे यहाँ से स्टॉक में मैं ले जाती हूँ और बहुत इजीली मिल जाता है। बस अभी आ गए हाईवे की खाने के लिए और जाते समय भी इनका ब्रांच है, वहीं पे बैठ जाती हूँ। आते समय तो स्पेशली यहाँ पे हम रुका ही करते थे और ये यहाँ पे अभी अच्छा शॉपिंग मॉल जैसा भी हो ही गया है। तो फास्ट रहते बहुत ज़्यादा। इतने सालों में पहली बार आज मेनू चेंज हुआ है। मसाला पापड़, पनीर चिली, चीज़ सैंडविच एंड टमाटो सूप। ये तो यहाँ मोस्ट ऑफ रहता है मेरा आलू का पराठा, दही और लस्सी, और आज थोड़ा सा मेन्यू चेंज हो गया है। दवाई खाकर निकली थी इसलिए माशाल्लाह तबीयत भी अच्छी है और अच्छा भी फील हो रहा है। खाना भी थोड़ा बहुत अच्छा खा लिया मैंने, तो अब बस नज़दीक नहीं है एयरपोर्ट के, बस चलते हुए एयरपोर्ट और सही सलामत अल्लाह पाक बस बच्चों से मिलाए और सही सलामत सफ़र हमारा मुकम्मल कराए। पहुंच गए माशाल्लाह एयरपोर्ट। चलो, और हम लोग बिफोर टाइम पहुँचे। पौला के साथ जब भी मैं आती हूँ हर चीज़ टाइम पे होती है और पहले ही होती है, भागम दौड़ी नहीं। अमीन के साथ हर वक्त भागना दौड़ना और कभी कभी फ़्लाइट छूटना, यही रहता है। माशाल्लाह पहुँच गए हम एयरपोर्ट और सेम मेरी आदत, पौला की आदत, आई थिंक दुनिया की सारी औरतों की आदत सेम ही रहती है। तो जहाँ शॉपिंग देखिए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे घूमने जाना हो, चाहे ऐसे ही कहीं कुछ काम से जाना हो, जैसे ही टाइम मिला फ्री टाइम है ना तो चालू हो जाते हैं। तो पौला बोले चलो तुमको कुछ दिखना, मैं बोली हाँ चलो। और कश्मीरी झुमकी, कश्मीरी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। आई थिंक मुझे लगता है मैं लूँगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था कश्मीरी झुमकी। ये कॉर्नर वाली वाइट वाली मैंने देखी क्योंकि ये बहुत चल रही है, रोड के ठेले पे भी मिलती है, पर यहाँ पे मैंने ये वाली पूछी प्राइस तो 2000 रुपीज़। एयरपोर्ट है इसलिए। लास्ट में अब आने लगी थी मुझे नींद क्योंकि 25 मिनट्स डिले हो गई। अभी अनाउंस हुआ कि रेडी हो गई है, तो लाइन लगाओ, तो लाइन तो नहीं लगाना है, लास्ट में ही जाना है, तो इसलिए बैठी हूँ। देख कर लग रहा है ना नींद लग गई थी मुझे। आज हमारे पहुँचने से पहले मेरा बैग आ गया था। पौला भाग के जाके मेरा बैग निकाले और उनका ही बैग अभी तक आया नहीं है। पूरे वॉशरूम से आने तक मेरा बैग वहाँ से दिखा था। पौला स्पीड से भाग के जाके मेरा बैग ले लिया और नीचे भाई साहब भी आ गए हैं और मेरा बेटा भी आ गया है। और घर तो नहीं जाऊँगी, यहाँ से कहीं जाऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ थी जो करना था, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से और अजमेर जाने की वजह से वो नहीं कर पाई थी, तो इंशाल्लाह वो करके फिर घर जाऊँगी। और एक बात, स्पेशल थैंक्स अल्लाह का, क्योंकि मैं हमेशा ही अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, थैंक्स अदा करती हूँ, क्योंकि हर मुसीबत आती है और टल जाती है। तो इसी तरीके से 15वें रमज़ान से जो मेरी तबीयत गिरना चालू हुई है, तो कभी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है, कभी एकदम से नॉर्मल ठीक हो जाती हूँ। पर आप जैसे मेरे ब्लॉग तो आते ही नहीं हैं, अब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि क्या
कुछ भी तो नहीं, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं किस चीज़ से गुज़री और क्या मुझे तकलीफ़ हुई। लेकिन पौला जैसे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड और इतनी पैसे वाली औरत होने के बाद भी वो इतनी अच्छी और इतनी सिंपल है। इसीलिए शायद अल्लाह ने उसकी और मेरी दोस्ती इतनी बना के रखी है। तो अल्लाह का थैंक यू, क्योंकि इतनी तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा बिगड़ी थी तबीयत, लेकिन मैंने इतना दुआ की थी गरीब नवाज से कि मैं यहाँ से जा रही हूँ कि ये सारी अल्लाह बलाए और मेरी जो भी मुसीबतें या जो भी मेरी तबीयत की परेशानी बस वो यहीं रह जाए और मैं तंदुरुस्ती के साथ बस सही सलामत अपने बच्चों के पास पहुँचूँ। तो अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा, पर है इतनी एकदम ठीक नहीं हूँ, पर ठीक है कि जा सकती हूँ, रुक सकती हूँ। नहीं तो ऐसा हो गया था कि मैं उठने का भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अल्लाह का स्पेशल थैंक्स। चलो बाय 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 बाय। चलो भाई साहब बाय, थैंक यू बाय। मेरा बेटा आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया। चलो पौला बाय। ठीक है, बोलो अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोलो। ऐसा हाथ करो, ये वाला हाथ, ये वाला हाथ ऐसा करो। आप सबको क्या बोलेगी? ईद मुबारक बोलेगी। बोले गई भी ईद मुबारक बोलो। मेरी बेटी को ये कपड़े चुभ रहे, ये लोग के बोलने पे, किसी के बोलने पे पहनी नहीं, सिर्फ दादी को दिखाने के लिए मेरे बच्चे ने पहना कपड़े। और दादी ने कपड़े बड़े प्यार से लाई थी, लेकिन मेरे बच्चों को चुभ रहे है ना मम्मा। इसका भी कुछ इलाज करूँ मैं, अंदर से कपड़ा लगा के दूँ? हाँ फिर पहनोगे है ना? पर्स का है तो मेरे बेटे को पहुँच की नहीं मैचिंग वाला। अरे बाप रे, मायरा मायो वो पर्स है क्या मम्मा छोटा का? और मायरा के खास में इधर आज क्यों आई पता है? मायरा को देखने के लिए। मायरा ने बहुत अच्छा काम करी है ना, इसके लिए मायरा से मिलने आई, मैं शाबाशी देने आई मायरा को। यार आ जाओ, इधर आ जाओ, ये लो, ये आपका पर्स। मायरा जरा आपकी शाबाशी वाला काम करे ले, वो बताओ तो जरा। ये देखो, ये हमारी छुट्टियों का शाबाशी वाला काम है। तो मैं ना मेरी पोती को मैं शाबाशी देने आई। थैंक यू, आप मेरे बोलने पे पहने कपड़ा और इसको देखने आई हूँ खास, है ना? ठीक है, बोलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जोर से बोलो। मिलते हैं फिर जल्दी वापिस, मिलते, बोलो मिलते फिर बोलो फिर जल्दी वापिस। ओके